हाय, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम। आज की वीडियो में मैं बेसिकली ये बात करने वाली हूँ दैट मैं इंट्रोवर्ट क्यों हूँ। अब तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, लेकिन पहले तो मैं ऐसी थी कि किसी से भी बात नहीं करनी है, किसी के सामने, मतलब मन तो करता था बात करने का, लेकिन वर्ड्स मुंह से बाहर नहीं निकलते थे एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं बोल सकती हूँ। सो हुआ बात कुछ ऐसी है कि बचपन से देखो, चाइल्डहुड में जैसे भी जिस तरीके की हैबिट्स हम इनकलकेट करते हैं, जिस तरीके से हम होते हैं, वही लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती है। एंड ऑब्वियसली चाइल्डहुड में ये सारी चीजें हो गई थी बिकॉज आई हैव अ स्ट्रिक्ट ग्रैंड मदर। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि उनके सामने तो जुबान तक नहीं खुलती थी, शरारतें तो दूर की बात है। एंड बच्चों का क्या काम होता है, शरारतें करना। लेकिन हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं वो कभी शरारत नहीं करते। मतलब हाँ, अगर तो ग्रैंड मदर नहीं है सामने, फिर तो हमारी जुबान ऐसी निकलती है, ऐसे हम चीख चीख कर बोलते हैं जैसे पता नहीं कहाँ से, कौन से जेल से बाहर निकले हैं और अब एक आजाद पंछी की तरह हम मजे कर रहे हैं। लेकिन जब वो घर पर होते हैं तो हम मुंह बंद कर कर ही रहते हैं। तो मतलब हमारे घर में इतनी शांति रहती है कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ये हमारा ही घर है, जहाँ पर हम खुल कर भी नहीं रह सकते। सो बहुत सारे लोग सोचेंगे अपनी ही दादी की बुराइयां कर रही है, बट नॉट, आई एम नॉट। मतलब मैं बुराइयां नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश में नहीं आ रही मेरे को, तो इसलिए मैं बुराइयां नहीं कर रही हूँ। बट द थिंग इज कि स्ट्रिक्टनेस, घर में स्ट्रिक्टनेस हो तो उसमें अच्छी चीज़ें भी हो जाती है एंड बुरी चीज़ें भी हो जाती है। वो चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ मेनली इस वीडियो के थ्रू। सो मतलब हाँ, हमारी दादी का हमारी लाइफ में मेजर रोल है बिकॉज मैं और जो मेरी एल्डर वन थी, एल्डर सिस्टर थी, तो बेसिकली हम जब स्कूल जाते थे तो सब कुछ हमारी दादी ही टेक केयर करती थी। सुबह खाना बनाना, इवन जब हम शिमला स्कूल में पढ़ने गए थे, पहले तो चलो हम शोगी जो हमारा होम टाउन था वहीं पर पढ़ते थे, तो वो घर से नज़दीक था, तो कोई मतलब हमें स्कूल छोड़ना या फिर लाना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बट आफ्टर थर्ड, नो आफ्टर सेकेंड थर्ड क्लास में मैं शिमला आ गई थी, तो उस टाइम पर भी हम छोटे थे। सो हमारी दादी सब कुछ करती थी, हमारी दादी सब कुछ हैंडल करती थी। हमें स्कूल भी लेकर जाते थे, स्कूल से लेकर आना, सुबह हमारे लिए खाना भी बनाना, लंच भी प्रिपेयर करना। तो मतलब मेरा और जो मेरी जो एल्डर सिस्टर है, बहुत मेजर रोल है जो दादी ने मेजर टाइम तक संभाला है। तो हाँ, स्ट्रिक्टनेस उनकी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, पूरे घर में एक डर का माहौल रहता था। एंड लेकिन जैसे होते हैं ना, बच्चे बहुत नखरे मारते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वहाँ पर प्लस पॉइंट ये था कि स्ट्रिक्टनेस की वजह से हम सब कुछ खाते थे, ठीक है। एंड इस रीज़न की वजह से हम दोनों की इम्यूनिटी भी अच्छी रही। राइट, इम्यूनिटी हम दोनों की स्ट्रांग है, हम जल्दी बीमार नहीं होते। तो मतलब दूध तो मुझसे नहीं पिया जाता ना, अब जब मतलब वो इतना ज़्यादा टेक केयर नहीं करते, नहीं पूछते ज़्यादा, तो दूध तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। मतलब हम सारी सिस्टर्स ने ही छोड़ दिया दूध पीना। लेकिन जब तक हम वहाँ उनके उसमें थे, उनके डर के माहौल में थे, तो रोज़ हम दूध भी पीते थे। तो मतलब स्ट्रिक्टनेस घर पर होना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से क्या होता है कि हम खुलकर ही अपने घर पर नहीं रह पाते। मतलब अगर मान लो धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम घर पर रखना चाहते हैं लेकिन हम नहीं रख पाते, बिकॉज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम ही गलत ना साबित हो जाए। ओके, एंड वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि किस तरीके से हम बात करें। तो मतलब अगर कुछ बात करनी भी होती है, कभी कभी हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इस टॉपिक पर बात करें, तो मैं तो अपनी दादी के सामने इतना ज़्यादा फंबल करती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात समझा ही नहीं पा रही हूँ। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया है। एंड फिर कभी कभी उनको भी ऐसा फील होता है कि सारी जो मेरी पोतियां हैं वो मुझसे दूर दूर जाती है, मेरे साथ ढंग से बात नहीं बात तो हम ढंग से करते हैं, रिस्पेक्ट, देखो रिस्पेक्ट हम मतलब पूरी फैमिली अपनी दादी को बहुत अच्छे से देते हैं। एंड मतलब हर एक चीज़ में जो भी, जब भी वो काम करते हैं तो हम सभी खड़े खड़े रहते हैं कि नहीं हम भी हेल्प करेंगे, जो वो काम बोलेंगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। तो रिस्पेक्ट तो कोई कोई चीज़ ही नहीं है कि हम हाँ कम करते हैं, रिस्पेक्ट हम करते हैं, बट हमें वो केयर शो करना नहीं आ पा रहा है। वो इस रीज़न की वजह से क्योंकि पहले से ही मतलब कुछ करते थे, हमें डांट पड़ जाती थी, छोटी छोटी बातों में डांट पड़ जाती थी, तो वो एक डिस्टेंस और एक सेपरेशन जैसा क्रिएट हो गया है। बट ऑल्दो मतलब अब हाँ, मतलब ये चीज़ भी है कि जो वैल्यूज होती है ना, वो बहुत अच्छे से इनकलकेट हुई है कि क्या किससे कैसे बात करनी, क्या वो सारी स्ट्रिक्टनेस की वजह से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस रीज़न की वजह से हुआ क्योंकि हर एक चीज़ में हमें या तो लेक्चर मिलता था या डांट सुनने को मिल जाती थी, तो हम खुद ही सेल्फ डाउट करने लग जाते थे कि पता नहीं ये बात हम जो कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। तो ये रीज़न है, ये बचपन से ये जो छोटी छोटी ये टोकना ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, इससे जो है मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो मतलब अगर हमें कहीं जाना है, अगर अब हम बड़े बड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है या कुछ भी,
तो कहीं जाना है तो हम डायरेक्टली जाकर, हमें उनको पूछने के लिए भी इतनी हिम्मत करनी पड़ती थी कि हम ऐसे ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं। उसमें भी हम इतनी डीप ब्रेथ, डीप इनहेल एक्सहेल करके जाते थे और पूछते थे, और मतलब वो माइंड में इतना ज़्यादा अज्यूम करा होता था हमने कि पता नहीं क्या बोल देंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल में जब जाकर हम पूछते थे तो नॉर्मल रिएक्शन होता था। तो एक पूरा डर का माहौल घर पर बना रहता है, और उनको शायद इस बात की भी चिढ़ है कि जब मैं घर पर रहती हूँ कोई कुछ नहीं बोलता, और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो ये लोग ऐसे बोलना स्टार्ट होते हैं जैसे पता नहीं किसी ने इनकी जुबान खींच ली हो, शायद ऐसा ही। तो ये कुछ इंस्टेंस है जो मतलब एक्चुअल में होता है। लेकिन देखो, चलो ठीक है, इस चीज़ के लिए तो डर लगता है कि हाँ चलो घूमने जाना है, कैसे पूछेंगे। लेकिन एक बार ही मतलब शायद मेरी जो फर्स्ट इनकम आई थी उससे मैंने सोचा था कि चलो अपनी दादी को कुछ गिफ्ट देती हूँ, तो उनको मतलब वो मैक्सिमम टाइम दिन में अकेले ही रहते हैं, तो अब अकेले इंसान बोर हो ही जाता है, तो मैंने उनको वो कारवां लिया था, छोटा वाला कारवां जिसमें गाने, रेडियो वगैरह सब चलता है, ब्लूटूथ एंड ऑल। वो गिफ्ट देने में भी मेरे को इतना अजीब लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं, कैसे गिफ्ट दूं, कैसे बोलूं, क्या मतलब सोच सकते हो आप कि फिर हम क्या क्या माहौल है घर में, किस तरीके का, मतलब एक डर का माहौल, शांति वाला माहौल। हमारे घर में जो ऐसी शांति होती है कि क्या बताएं। लेकिन इसमें हम ये भी नहीं है, हाँ देखो कहीं ना कहीं फील होता है हमें हमें भी, मतलब एज ग्रैंड डॉटर्स भी फील होता है कि हाँ, क्योंकि हमने देखा है ना कि दादा दादी मतलब मम्मी पापा की मार से बचने के लिए दादा दादी के पास जाते हैं बच्चे। लेकिन हमारे केस में कुछ और ही सीन है, मतलब वो नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं फील भी होता है। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है, अब जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। बट ये है कि स्ट्रिक्टनेस की वजह से, मतलब मैं देखती हूँ आजकल के बच्चे वो मतलब इतना हुड़दंग मचाते, इतना शरारतें करते, शैतानियां करते, उनके खुद के माँ बाप, उनके खुद के पेरेंट्स उनको नहीं रोकते हैं। तो ये चीज़ है कि पेरेंटिंग होना स्टार्टिंग से ही ज़रूरी है। अगर आपने बचपन में ही बहुत ज़्यादा पैम्परिंग दे दी अपने बच्चे को, या बहुत सारी वो चीज़ें कर ली, तो आप भूल जाओ कि बड़े होकर आप उसे सुधारने वाले हो। और फिर बड़े होकर अगर आप उसे मार रहे हो, उसको हमेशा टोक रहे हो, तो फिर आपका बच्चा भी डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए पेरेंटिंग में आपको स्ट्रिक्टनेस प्लस इनोसेंस दोनों का मिक्सचर या फिर बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। मतलब ये चीज़ मैंने अपनी जर्नी में सीखी है, मतलब अपनी लाइफ की जर्नी में, कि ये चीज़, हाँ स्ट्रिक्टनेस थी तो हम सब कुछ खा रहे थे, हम सब कुछ अच्छा खा रहे थे, हेल्दी खा रहे थे, दूध पी रहे थे। स्ट्रिक्टनेस थी, हमें पता था कि अगर हम किसी दूसरों के घर जा रहे हैं तो हमने वहाँ पे शरारतें नहीं करनी है। स्ट्रिक्टनेस थी, हमें पता था कि हाँ पढ़ाई में हमें कैसे रहना, बिकॉज मुझे लगता है कि हम सारी सिस्टर्स हम ट्यूशन्स नहीं गए, हम सेल्फ स्टडी करते थे, खुद पढ़ते थे, तो मतलब इतने ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट भी नहीं थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्ट्रिक्टनेस की वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन स्ट्रिक्टनेस एक्सट्रीम लेवल की भी नहीं होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम अपने अपने घर में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रख सकें। कभी कभी हमें ऐसे भी फील आता था कि यार ये क्या हमारा ही घर है, मतलब हम जैसे घर में होता है ना इंसान कंफर्टेबल होता है, वो चीज़ नहीं फील होती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हमारे घर का बन ही गया था। बट नाउ इज़ द टाइम कि हाँ अब हमें इस इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो गई है। अब पता है डेली का लेक्चर मिल ही जाएगा छोटी सी बात पे या कुछ भी। तो दैट्स इट, ये मेरी एक स्टोरी थी कि कैसे मेरी इंट्रोवर्ट जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन अब धीरे धीरे मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। एंड यस मतलब अब तो शादी भी हो गई है, शादी के टाइम का भी मेजर इशू है, वो तो चलो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगी। लेकिन अभी ये है कि अब मेरे थोड़े जो मैं इंट्रोवर्ट कैरेक्टर की थी, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टनेस मेरे पास इसलिए आ गई क्योंकि मैं लिटरली मैंने जॉब कहीं नहीं करी है, मैं ऑनलाइन ही काम कर रही हूँ। ऑनलाइन में बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ, बहुत लोगों से मैं बात करती हूँ। एंड यस, शोरूम का भी एक अपने अपना हाँ एक इंसिडेंस है कि शोरूम भी हमने ज्वाइन किया था। तो शोरूम में भी एज अ बिजनेस ओनर्स, मतलब पार्टनरशिप में था वो बिजनेस, तो वहाँ पर भी हम मैक्सिमम लोगों से बात करते थे। तो बात करने का तरीका हमें आ गया था, किस तरीके से बात करनी, कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, और मतलब ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली हूँ अपनी पेरेंट्स की जर्नी इन माय लाइफ, कि पेरेंट्स की वजह से मतलब अभी जहाँ पर हम हैं वो कैसे है, क्यों है, वो सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ इट्स सो कमेंट में बताओ आपको क्या इस वीडियो का मेजर पार्ट अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का एक्सेस मिल जाए। ओके देन, बाय बाय।